नमस्कार। मैं पायल बंसल फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नई कहानी और एक नई सोच के साथ में। एक परिवार होता है, उसमें काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, बहू आती है और बेटियां भी होती हैं। तो एक दिन क्या होता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा होता है जैसे नॉर्मली, लेकिन एक दिन बहू खाना बना रही होती है। तो ससुर जो होते हैं वो खाना खाने के लिए बैठते हैं, और वो खाना खाने के लिए बैठते हैं तो वो बिना खाए ही ये बोल देते हैं उस दिन कि अपनी वाइफ से, मतलब वो सास से, कि भाई इसको उठा दे और मेरी तो रोटी मेरी लड़की बनाएगी। सास जा कर के बहू से कहती है कि भाई तुम उठ जाओ। वो कह रहे हैं कि उनकी तो रोटी सुनीता बनाएगी। अब वो कह देते हैं। बहू बिना कुछ आर्गुमेंट किए वहाँ से खड़ी हो जाती है उस वक्त, और वो उनकी लड़की खाना बनाती है, वो खाना खा के चले जाते हैं। बहू फिर उसके बाद में अपनी सास से कहती है कि मम्मी, अगर मेरे किसी खाने में कोई परेशानी थी, या रोटी कड़क थी, मुलायम थी, कच्ची थी, पक्की थी, या क्या था, वो पिताजी मुझे बताते और मैं उसे नहीं सही करती तो मुझे तब बुरा नहीं लगता कि अगर वो दीदी से बनवाते। लेकिन जब उन्होंने मुझे कुछ बताया ही नहीं और सीधे कह दिया कि बहू को उठा दे और बेटी बनाएगी, तो क्या दीदी सारी ज़िंदगी यहीं रहेंगी? क्या वो उनकी शादी नहीं होगी? क्या वो नहीं जाएंगी? तब पिताजी क्या कैसे करेंगे? वो ये कह करके अपने कमरे में चली जाती है। सास रात में अपने पति से इस बात को कहती है, तो कभी फिर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता है कि भाई उसको उठाया हो और अपनी बेटी को बिठाया हो कि भाई तुम खाना बनाओ। तो ऐसा कुछ नहीं किया होता है। कुछ दिनों बाद उस लड़की की, यानी कि उसकी नंद की शादी हो जाती है और वो ससुराल चली जाती है। जब वो पग फेरे के लिए आती हैं तो सीधे आते ही और अपने पिता के से गले मिलती हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं। कहती हैं कि पिताजी, तुम तो मेरी रोटियां कितने प्यार से, कितने अच्छे से खाया करते थे और कहते थे कि मेरी बेटी की जैसी रोटियां तो कोई बना ही नहीं सकता। लेकिन वहाँ तो उसमें नकल निकालते हैं, कहते हैं पत्ता सी बनाई है, कोई कहता है चांद सी बनाई है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, सब उसमें नकल निकालते हैं और हंसी उड़ाते हैं। तो पिता कहता है कि आने दे तेरे आदमी को, मैं उसे बताऊंगा। तो तभी उस वक्त में बहू आ करके पहली बार जवाब देती है। कहती है कि क्यों पिताजी, आप कैसे भूल गए? आपने भी तो मुझे खाना बनाते बनाते में उठाया था और कहा था कि तुम बैठ जा, मेरी बेटी बनाएगी। हर बेटी, पिताजी, हर बेटी अपने पिता के लिए अनमोल होती है और उससे अच्छा कोई नहीं बना सकता। बात तो बहू बनने के बाद में पता लगती है कि वो कितनी टैलेंटेड है या उसमें कितना टैलेंट है। आज जिस तरह से आपको बुरा लग रहा है या आपकी बेटी को बुरा लग रहा है, उस दिन क्या मुझे बुरा नहीं लगा होगा? मैं ये नहीं कि आपको कोई तर्क वितर्क कर रही हूँ या नीचा दिखा रही हूँ, लेकिन बात बता रही हूँ। हर हो सकता है कि कुछ कमी हो, उस कमी को दूर करने की कोशिश करें, ना कि ये कि मेरी बेटी करेगी। बेटी सबकी अच्छी होती है, बहू जिसकी अच्छी हो बात वो करे। जिस तरह से आपने मुझ में कमी निकाली या मुझे उठाया, उस तरह से आज उनके साथ हुआ। अगर आप इनके ससुराल में कुछ कहेंगे, नई नई शादी है, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए इस बात को यहीं छोड़ते हुए उनसे ये पूछें कि कमी क्या है और उसे दूर करने की कोशिश करें। और सब फिर बाद में सब प्यार से रहने लगते हैं। इस कहानी को कहने का सिर्फ यही एक मतलब है कि कोई काम आपकी बहू कर रही है तो आप उसे छुड़वा करके अपनी बेटी से कराने की कोशिश ना करें, क्योंकि बेटियां सबकी अच्छी होती हैं। उसमें लाख कमी भी होगी तो भी सामने वाले को नहीं दिखती है, और बहू में सब में ही कमियां, सबको कमियां नजर आती हैं। जिस दिन आपकी बेटी बहू बन करके भी ऑलराउंडर बन जाए, आपके जैसे आप मानते हो उस पर उतर जाए खरी, तो आप मानिए। अदरवाइज सबकी बेटियां बहुत अच्छी होती हैं और बहू होने के नाते उसे किसी भी काम में बीच में से ना उठाएं और प्यार से रहें। अगर आपको मेरी बात ये समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।